बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पीएमएफ का केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। हमने पहले केमिस्ट्री की बुक डिस्कस की थी, ठीक है। उसमें कुछ टॉपिक दिए गए थे, देन उन्होंने दोबारा फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री को चैप्टर नंबर स्टार्ट से स्टार्ट किया है। तो हम इसमें फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो जो चीजें हमने पढ़नी है हम देखेंगे कि डिफ्रेंशिएट करना है हमने मुख्तलिफ ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के दरमियान। देन मैटर और सब्सटेंस दोनों में क्या फर्क है। उसके बाद हम आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस, फार्मूला यूनिट्स एंड फ्री रेडिकल को डिफाइन करेंगे। देन वो डिफाइन करेंगे एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट्स क्या है। देन उसके बाद है कि डिफरेंशिएट अमंग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। इन तीनों के दरमियान हमने डिफरेंशिएट करना है। देन हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर आयंस। इन तीनों में क्या क्या चीजें मुख्तलिफ हैं, क्या फर्क है इन तीनों में। उसके बाद हमने क्लासिफाई करना है केमिकल स्पीशीज फ्रॉम एग्जांपल से। उसके बाद हमने ये देखना है कि एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास टू द मोल। देन हमने उसके अंदर कुछ एवोगैड्रो नंबर मोल्स का देखना है। उसके बाद हमने ये देखना है कि मुख्तलिफ कुछ टर्म्स हैं, जिस तरह ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला, इनमें क्या फर्क है। ये कुछ स्पेसिफिक उन्होंने क्वेश्चन कर दिए हैं, तो इसको आपके पेपर्स के लिए आसान हो गया है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? द नॉलेज बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड डीपली इज नोन एज साइंस। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस एक नॉलेज है जिसके थ्रू हम इस पूरी दुनिया को बहुत गहराई के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। किसी भी चीज को जब हमने डीपली तौर पर अंडरस्टैंड करना है, इस पूरी वर्ड को, तो उस नॉलेज को हम साइंस का नाम देते हैं। सो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी ये साइंस की मेन ब्रांचेज है। अब हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, सो वी डिफाइन केमिस्ट्री एंड इट्स गिव इट्स इम्पोर्टेंस। सो केमिस्ट्री क्या है कि द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील विद कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वो कहते हैं कि साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मैटर की कंपोजिशन क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, उसमें कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है, सारी स्टडी करते हैं, उसको हम केमिस्ट्री का नाम देते हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्या अहमियत है? केमिस्ट्री डील विद एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। हमारी जिंदगी के तमाम पहलू में केमिस्ट्री का एक अहम रोल। विद हेल्प ऑफ केमिस्ट्री वी कैन प्रिपेयर मेडिसिन ऑफ डिफरेंट डिजीज। मेडिसिन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। वी प्रिपेयर सोप एंड डिटर्जेंट्स, मीन्स सफाई के लिए जितना भी हमारे पास डिटर्जेंट्स हैं। वी प्रिपेयर पेंट्स एंड पिगमेंट्स, हम प्लास्टिक एंड प्लास्टिसाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। बाय केमिस्ट्री वी कैन इम्प्रूव अवर हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। इन दोनों को भी हम केमिस्ट्री की वजह से इम्प्रूव कर सकते हैं। टोटल पेट्रोलियम इंडस्ट्री एंड एक्सप्लोरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द केमिस्ट्री। पेट्रोलियम क्या है, किस तरह हमने चीजों को एक्सप्लोर करना है, कैसे हमने इंडस्ट्रीज के अंदर चीजों के रिसोर्सेज को चेक करना है, ये सारा कुछ में हमारी डिपेंड केमिस्ट्री के ऊपर कर रहा है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड देन हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री आर द मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारे पास मुख्तलिफ केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं, इसको हम बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं कि इन तीनों में क्या फर्क है। सो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कंपोजिशन, चेंजिंग एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे कि नाम से शो है, मीन फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को और उसके अंदर कौन सी चेंजेस आती हैं फिजिकली तौर पर, उसकी फिजिकल कंपोजिशन क्या है, इन तमाम चीजों को स्टडी करते हैं। In this branch, we also study the structure of atoms and molecules and physical state of matter. Physical state of matter means कि जो हमारे पास matter means जो हमारे पास मादा है
वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड या गैस, इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज का हम जिसमें स्टडी करते हैं उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच we study the hydrocarbons and their derivatives is known as organic chemistry। नाम से शो है मीन, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। इस ब्रांच में हम ये स्टडी करेंगे कि स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम से शो है वो तमाम होते हैं जिसमें कार्बन लाजमी तौर पर मौजूद होती है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एंड इनऑर्गेनिक वो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद नहीं है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कौन से हैं, उनकी क्या स्ट्रक्चर है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आल्सो कवर पेट्रोलियम एंड मेडिसिन इंडस्ट्री। उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अहम रोल होता है। वो हमें मुख्तलिफ मेडिसिन के अंदर जो जो हम केमिकल यूज करते हैं उनका ऑर्गेनिक सब्सटेंस खास तौर पे हम मेडिसिन में जो यूज करते हैं उनकी क्या स्ट्रक्चर है, उनके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, ये सारा हमारे हेल्प आउट करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, the branch of the chemistry in which we study all the elements in their compound except hydrocarbons and their derivatives। जिसमें हम अदर कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स एंड उनके डेरिवेटिव्स के अलावा हम दूसरे तमाम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड स्टडी करते हैं, उसको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। मीन हम इसमें इनऑर्गेनिक जितना भी हमारे पास सबस्ट्रेंट है, खास तौर पर जो हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज है, फॉर एग्जांपल गिलास, शीशा हो गया, पेपर, सीमेंट, उसके बाद सेरामिक्स वगैरह, ये सारी चीजें जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंट हैं इनकी स्टडी हम करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। देन हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ सब्सटेंट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ, नेम से शो है, केमिस्ट्री मीन जिसमें हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस की स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो जो पॉइंट हमने कवर करने हैं वो हमारे पास है। उसमें हम ये देखते हैं कि जो बायोमॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स मीन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लाजमी है, खास तौर पर उसमें हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह, ये सारे इनको किस तरह से सिंथेसाइज किया जाता है एंड देन इनकी मेटाबॉलिज्म किस तरह से होती है, उसमें कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हैं, किस तरह की उनकी कंपोजिशन होती है, कैसे उनकी डीकंपोजिशन होती है, ये सारी चीजें हम इसी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। जितना भी लिविंग थिंग्स हैं, अब फूड हम लेते हैं उसकी फर्दर ब्रेकडाउन होती है, उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो किस तरह से मिलती है, कैसे लिविंग थिंग्स एनर्जी से फूड लेती हैं, ये स्टडी भी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। व्हाट बायोलॉजिकल चेंजिंग ऑकर ड्यूरिंग द डिजीज। अब क्या होता है कि डिजीज के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजिंग होती है, कुछ रिएक्शन होते हैं, उसको हम डिजीज कंडीशन का नाम देते हैं। तो ये क्या होते हैं बायोलॉजिकल चेंजिंग, ये स्टडी भी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। उसके बाद हमारे पास है द यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन मेडिसिन, फूड एंड एग्रीकल्चर। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो यूज करने की ये सारी चीजें हैं जिसमें मेडिसिन, फूड एंड एग्रीकल्चर वगैरह आ जाता है, इसके अंदर हम जो मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल मीन नेम से शो है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ चीजों को प्रिपेयर करते हैं, हम उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री। So branch of chemistry which deals with manufacturing of chemical compound on commercial scale, commercial mean large scale के ऊपर, मार्केट के अंदर लार्ज स्केल के ऊपर हम जितना भी केमिकल कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं वो सारी स्टडी हम करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। It deal with the commercial preparation of oxygen, chlorine, ammonia, caustic soda, nitric acid, sulfuric acid, soap, टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर्स, पेपर, पेंट्स, इन तमाम चीजों की हम इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर, कमर्शियल स्केल के ऊपर जो स्टडी करते हैं उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का नेम देते हैं। देन हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज इज नोन एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर मीन नेम से शो है जिसमें हम
मुख्तलिफ जो है ना मैटर्स की, मुख्तलिफ सब्सटेंस की न्यूक्लियर रिएक्शंस को, उनकी रेडियो एक्टिविटी को और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। इसमें हम बेसिकली एटॉमिक एनर्जी को स्टडी करेंगे, जो कि और उसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज रिलेटेड विद द फ्लोइंग पॉइंट। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं? इसमें एक तो ये है कि हाउ वी जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर बाय न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर से हमें जो है ना इलेक्ट्रिकल पावर कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, इसमें हम ये स्टडी करेंगे। देन हमारे पास है रेडियो थेरापी एंड फूड प्रिजर्वेशन। रेडियो थेरापी मीन रेडियो एक्टिव जो एसोटॉप्स होते हैं उसको हम मुख्तलिफ डिजीज की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं रेडियो थेरापी। जिस तरह से हमारे पास रेडिएशन है, एक्सरे वगैरह, गामा रे, जो खासतौर पर कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होते हैं हमारी बॉडी के सेल्स को किल करने के लिए। एंड देन हमें फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम मुख्तलिफ जो है ना इस तरह एसोटॉप्स वगैरह यूज करते हैं। तो ये सारी स्टडी भी हम न्यूक्लियर में करते हैं। देन हमारे पास है केमिकल इफेक्ट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन लिविंग एंड नॉन लिविंग बॉडी। अब जो हम केमिकल को जब यूज करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग बॉडी के ऊपर, उन केमिकल्स की पेनिट्रेशन रेट, उनके एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, इसके केमिकल इफेक्ट क्या आते हैं, ये सारी स्टडी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। देन हमारे पास है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन द एनवायरमेंट। मीन कि हमारे एनवायरमेंट के क्या कंपोनेंट है उसको हम स्टडी करते हैं, एंड देन उन कंपोनेंट का जो या इंसानों का इफेक्ट क्या है, उनकी क्या एक्टिविटीज हो सकती है उस एनवायरमेंट के अंदर, ये सारी स्टडी हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। But we can know about the chemical changing which take place in our environment. हमारे एनवायरमेंट के अंदर जितना भी केमिकल चेंजेस हो सकती है उन तमाम की हम स्टडी करते हैं। इट आल्सो हेल्प अस इन कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड देन पोल्यूशन। पॉपुलेशन मीन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, जब लोगों को कंट्रोल करेंगे देन लोग अपने एनवायरमेंट को कंट्रोल करेंगे। माहौल के अंदर जितना भी डस्ट है, जितना गद्दो गुबार है, जितनी पोल्यूशन है, इस सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसा कि नेम से शो है, मीन चीजों को एनालाइज करना, एनालिसिस मीन उनको सेपरेट करना, उसके कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना, ये सारा कुछ हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द एक्सप्रेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। जिसके अंदर हम किसी एक सैंपल लेते हैं, उसको हम सेपरेट करते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं ताकि हम इस चीज को जान सके कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो उसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। इट कैन बी अप्लाइड फॉर द एनालिसिस ऑफ फूड, वाटर, एयर, सॉल वगैरह, इन तमाम चीजों को एनालाइज करने के लिए हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को अप्लाई करते हैं। एवरी सैंपल कैन बी एनालाइज बाय टू। दो तरीकों से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। एक हमारे पास है क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव मीन उसकी क्वालिटी को चेक करना। तो दूसरा हमारे पास है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो इन दोनों में हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है। इन दिस एनालिसिस वी फाइंड आउट केमिकल कंपोजिशन ऑफ सैंपल, मीन सैंपल किस खासियत क्या है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये हम इसमें स्टडी करते हैं। देन हमारे पास है क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन मिकदार। इस एनालिसिस के अंदर वी कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ ए सैंपल। एक सैंपल के अंदर अगर 3 to 4 कंपोनेंट्स हैं, उन तमाम की क्वांटिटी क्या है, इस चीज को हम एनालाइज करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। सो ये हमारे पास थी मुख्तलिफ जो है ना ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड लिक्विड स्टडीज। क्योंकि हमने यहाँ पे गैसेस के बिहेवियर मीन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सो वी कैन से दैट इन फिजिकल केमिस्ट्री वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ गैस एंड लिक्विड। सेकंड हमारे पास है डिफाइंड बायोकेमिस्ट्री, नाम से शो है, जिसके अंदर हम केमिकल कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टीज को एंड अदर उसके रिएक्शन किसी भी सब्सटेंस को स्टडी करते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। उसके बाद हमारे पास है व्हाट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर, नाम से शो है, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं।
So in industrial chemistry we study the preparation of paints and paper. Then हमारे पास है in which branch of chemistry are the metabolic process of carbohydrate and proteins are studied. हम किस में करेंगे, बायोकेमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी हैं। सो इनके मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है वो हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। नेम से शो है जिसमें हम एटॉमिक एनर्जी को स्टडी करते हैं, वो हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। देन हमारे पास है कि विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल ऑकरिंग मॉलिक्यूल। नेचुरल ऑकरिंग मीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोकार्बन जिसमें आते हैं उसको स्टडी करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैटर। मैटर मीन मादा क्या है वो, एंड देन वो कहते हैं गिव ए डायग्राम फॉर सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर। सो मैटर एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम, कोई भी चीज जिसका एक मास है, जिसका एक वजन, इसका एक वजन, उसका एक वॉल्यूम है, उसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, शुगर, गोल्ड, ये सब क्या है, मैटर है। मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मीन के मैटर तीन फिजिकल स्टेट में रह सकता है। इसमें डायग्राम में हम देखते हैं कि मैटर की दो मेन टाइप्स हैं, मिक्सचर एंड सबस्ट्रेंट। सबस्ट्रेंट मीन इसमें फर्दर कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स हैं। मिक्सचर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मीन सेम उसके अंदर मॉलिक्यूल्स एटम्स। देन हमारे पास है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन मुख्तलिफ किस्म के उसके अंदर एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आज के लिए हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।